इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईबे के ऊपर जो अकाउंट सस्पेंशन है उसकी रीज़न्स क्या होती हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं उनको ईबे की जो अकाउंट सस्पेंशन है उनकी रीज़न्स का ही पता नहीं होता। अच्छे भले काम करने वाले लोग जो होते हैं वो भी जो है अकाउंट सस्पेंशन की जो रूट काजेज़ हैं उनसे बिल्कुल लाइल्म होते हैं। और फिर सोसाइटी में एक मिथ बन जाती है कि ईबे के जो अकाउंट्स हैं वो किसी भी कंट्री के हों, लाइक पाकिस्तानी अकाउंट्स के बारे में लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी अकाउंट्स जो हैं वो चलते नहीं हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ईबे जो है आपके सेलर अकाउंट्स को क्यों सस्पेंड करता है। तो सबसे जो है ना अकाउंट सस्पेंशन की जो रूट कॉज है, जो रूट इसकी बेसिक रीजंस हैं, उनको समझने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि ईबे जो है दो तरह से अकाउंट सस्पेंड करता है। एक जो है ईबे की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एब्सोल्यूट होती है, उसमें ईबे को कोई डाउट नहीं होता अकाउंट के बारे में, और अकाउंट सीधा जो है सस्पेंड किया जाता है। दूसरी रीज़न जो होती हैं वो सस्पिशियस होती हैं। ईबे जो है श्योर नहीं होता, ईबे को 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता अकाउंट सस्पेंशन में, और अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और इनको हम जो है रिकग्नाइज़ करते हैं कि अकाउंट सस्पेंशन ड्यू टू अ सस्पिशियस एक्टिविटीज़। तो अब आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है कि रूट जो रीजंस हैं वो दो हैं, एक सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की वजह से सस्पेंड हो जाना, और दूसरा जो है आपका अकाउंट एब्सोल्यूट रीजंस की वजह से सस्पेंड कर दिए जाना। तो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो होती हैं सबसे पहले हम इनको समझेंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा इस वीडियो का। तो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के अंदर हम जो है सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए कि आप ईबे का जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करें। बेसिकली जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की वजह से अकाउंट सस्पेंड होते हैं वो ईबे का जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है वो इनको जो है सस्पेंड करता है। और रिस्क असेसमेंट सिस्टम जो है वो दो वजूहात ऐसी होती हैं जिनको स्टडी कर रहा होता है। तो जो एल्गोरिदम्स हैं जो रिस्क असेसमेंट से रिलेट करते हैं वो दो तरह के जो है ना उनके लिए चैलेंजेस होते हैं। एक तो ये है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को जो है किसी तरह से एलिमिनेट करना, और दूसरा होता है कि जो अनाड़ी लोग हैं या जो लोग रीज़नेबल नॉलेज नहीं रखते प्लेटफॉर्म का और वो किसी तरह से सेलिंग करना चाहते हैं, उस सेलिंग की वजह से कम्युनिटी को नुकसान हो सकता है। जो बायर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उनको नुकसान हो सकता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो दूसरा रिस्क होता है आपका रिस्क ऑफ एरर, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ जो है जिसको आप कह सकते हैं कि लेजिटिमेसी से रिलेटेड जो रिस्क है उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में ही आता है। फ्रॉड को भी रोकना होता है कि फ्रॉड ना करें लोग, जिस तरह लोग कबूतर ट्रिक मारते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो फ्रॉड को भी प्रिवेंट करना होता है। और जो अनाड़ी लोग होते हैं उनको भी जो है अवॉइड करना होता है, प्लेटफॉर्म पे आने से रोकना होता है। तो अब जो है सस्पिशियस एक्टिविटी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ईबे का जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है, जो डिटेक्शन सिस्टम है, जो इन चीज़ों को डिटेक्ट करता है, वो बुनियादी तौर पे कुछ आपके अकाउंट्स के ट्रेड्स होते हैं जिनकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करता है, जिसमें आपके जो है मोस्ट लाइकली आईपीज़, फिंगरप्रिंट्स, आपका जो है यूज़र लॉग्स जो मेंटेन हो रहे होते हैं, यूज़र लॉग्स की बेस पे जो है अकाउंट्स सस्पेंड किए जा रहे होते हैं। आपका बिहेवियर जो होता है कुकीज़ की शक्ल में जो जा रहा होता है, आपकी जो पास्ट पूरी हिस्टोरिकल डाटा होता है, उसकी बेस पे एल्गोरिदम्स एनालाइज करते हैं कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर कितना हो सकता है, और अगर ये एक ख़ास हद से ज़्यादा फ्रॉड रिस्क फैक्टर का अंदेशा हो तो अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रॉड रिस्क को जो चीज़ें मैंने बताई हैं डिटेक्ट करने के साथ साथ ईबे बाकायदा तौर पे अनाड़ियों को भी जो है टैकल करना होता है कि कोई इस तरह का बंदा ना आ जाए जो कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह हो। उसके लिए ईबे जो है आपका जो रिस्क असेसमेंट बेस करती है वो जर्नली आपका जो यूज़र लॉग होता है, यूज़र लॉग के अलावा आपका बिहेवियर जो होता है ईबे के ऊपर, जब आप लोग ईबे ओपन करते हैं तो आप जिस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से ईबे को आप यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी जो है काउंट होता है इस रिस्क असेसमेंट में। तो आप ईबे को यूज़ करना भी एक जो है चैलेंज होता है ईबे के ऊपर न्यू सेलर्स के लिए।
तो आप लोग अगर एक अनाड़ी बंदे की तरह और फ्रॉडियों की तरह आप लोग ईबे को यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि वो लोग जिनको कोई ईबे की और कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ईबे का नॉलेज भी नहीं होता, ईबे की पॉलिसीज़ का भी पता नहीं है, ईबे के एल्गोरिदम्स का भी पता नहीं है, पूरी ईबे की फ़िलासफ़ी का भी पता नहीं है, वो जब लोग ईबे यूज़ करते हैं, ईबे को आइडिया हो जाता है कि ये उसी क्लास के लोग हैं जिस क्लास के लोग फ्रॉड करते हैं, या जब ईबे के ऊपर आते हैं तो उनकी वजह से कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ना इनको रिफ़ंड करना आता है, ना इनको रिक्वेस्ट को टैकल करना आता है, ना इनको डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना आता है, ना इनको पॉलिसीज़ का पता है कि शिपिंग पॉलिसी क्या होती है, बिज़नेस पॉलिसीज़ क्या होती हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या होती हैं। तो ये एक क्लास जो होती है ये ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखी होती है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इससे कम्युलेटिव ईबे की असेसमेंट होती है कि ये बंदा जो है आपके प्लेटफॉर्म के लिए सूटेबल नहीं है, लिहाजा इसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो इस वजह से भी अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्रॉड को असेस करने के लिए आईपीज़, फिंगरप्रिंट्स, आपके यूज़र लॉग्स, आपका कुकीज़ का डाटा, ये सारी चीज़ें जो है ना इंडिकेट करती हैं कि वेदर फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप अगर फ्रॉड ये नहीं भी हैं लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ फ्रॉडियों से मिलती जुलती है तो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। सेकंड पे रिस्क जो होता है कि कोई जो है ना कम्युनिटी के लिए मसला ना बने, आप अनाड़ी ना हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया यूज़र लॉग्स भी होते हैं, और आपकी ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती है, आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ आप कैसे बनाते हैं, आप स्टोर की सेटिंग कैसे करते हैं, आप जो है एक लेजिटिमेट सेलर की तरह यूज़र लॉग के ऊपर अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीज़ें फिर डिसाइड करती हैं कि अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए, इसलिए कि आप अनाड़ी हैं, आपको काम करना नहीं आता। जाहिर है ईबे अब ये तो नहीं चाहेगा कि जिस बंदे को काम भी नहीं आता और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर उठ के आ जाए। तो अब ये मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है जो है आपका सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जहाँ पे ईबे 100% श्योर नहीं होता, और इन केसेस में अकाउंट रीइंस्टेट होते हैं, इजीली अकाउंट रीइंस्टेट हो जाते हैं, कोई मसला भी नहीं होता अगर आपको नॉलेज है, आपको काम करने का तरीका आता है। तो ये आपका सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जहाँ पे ईबे 100% श्योर नहीं है कि अकाउंट सस्पेंशन जो है उसकी रीज़न वाकई ही ठीक है या नहीं है, लेकिन एक सर्टन लेवल से ज़्यादा रिस्क बढ़ जाए तो अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। दूसरा होता है एब्सोलूट। एब्सोलूट कंडीशन वो होती है कि ईबे 100% जो है श्योर हो जाता है कि ये अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, एल्गोरिदम्स का भी रोल होता है। एल्गोरिदम एक ख़ास हद तक आपकी शरारतें पकड़कर आपके अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं, और उसके ऊपर जो है मैनुअली भी जो ह्यूमन रिसोर्स है ईबे का, कस्टमर केयर है, उसका जो डिपार्टमेंट है जो अकाउंट सस्पेंशन को देखता है, उनकी फिर जो इनपुट होती है वो डिसाइड करती है कि अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए, ये अकाउंट जो है अब चलने के काबिल नहीं है। ये जो एब्सोलूट रीजंस होती हैं, इसमें मैं आपको पहला होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। दूसरा जो एब्सोलूट जो है ना, जहाँ पे ईबे को 100% पता चल गया कि ये जो है ना ब्लंडर मारे जा रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मुसलसल पॉलिसी वायलेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन कर रहे हैं, आप काउंटर फीट आइटम आपने लगाए हुए हैं और उसको काउंटर फीट वायलेशन लगती जा रही हैं, फिर भी आप करते जा रहे हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपने वो जिस तरह भाई कहते हैं कि आप USPS ग्राउंड एडवांटेज चूज़ करके ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दें, आपने इस तरह की पॉलिसी सेट की हुई है, पाकिस्तानी अकाउंट है, आप चलाते जा रहे हैं, आपका फीडबैक स्कोर भी बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा स्टोर चल रहा है, और एकदम से सस्पेंड हो गया, तो यहाँ पे जो है मैनुअल रिव्यू भी होता है और एल्गोरिदम्स का टच भी होता है, तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ ईबे 100% श्योर होता है कि ये अकाउंट चलने के काबिल नहीं है। इसमें फिर आपको मोस्ट स्पेसिफिक बता दूँ, काउंटर फीट का मैंने आपको बता दिया है, लगातार वीरो स्ट्राइक्स लग रहे हैं, लगातार काउंटर फीट लग रहे हैं, लगातार ही ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही है लेकिन शिपिंग पॉलिसी ठीक नहीं बनी हुई, लगातार ही आप लोग जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं और लगातार ही लेट डिलीवरी आ रही है, ठीक है, लेट डिलीवरी आपके कंट्रोल में नहीं आ रही। और द मोस्ट डेंजरस थिंग ये होती है कि आपकी सेल्स बहुत कम हो, लाइक आपने अभी 10 से 12 ऑर्डर लिए हैं और आपकी इतनी रिटर्न्स या रिक्वेस्ट ओपन हो जाए कि आपका जो स्टैट्स होते हैं, जो ये स्टैट्स बताते हैं कि आपके स्टोर की रैंकिंग क्या है, वो स्टैट्स ही अब नॉर्मली जो है ना अब नॉर्मल हो जाएं, अब नॉर्मल रिजल्ट्स देने लग जाएं, तो भी आपके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये मोस्ट लाइकली डेंजरस और लीथल वायलेशंस होती हैं, लीथल सस्पेंशन होती है। इसमें अकाउंट रीइंस्टेट के चांसेस भी कम होते हैं, अनलेस कि आप इंसानों की तरह जाएं और इनको बताएं कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं जो गलतियाँ कर गया हूँ मुझे पता है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, अनलेस, और ये भी श्योर नहीं है कि आप लोगों का रीइंस्टेट किया जाए या ना किया जाए। तो पार्ट सेकंड बनाता हूँ मैं आपको, होपफुली उसमें मैं मज़ीद डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ।